हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च चैनल। देखिए, बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा, प्लानिंग क्या रखनी है उसके ऊपर, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसे होंगे, एआई की हेल्प आप कैसे ले सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग में। क्योंकि मेरी आदत है, मैं नए नए टूल्स देखता रहता हूँ, नई नई चीज़ें खोजता हूँ। तो अभी मैं किस एआई का यूज़ कर रहा हूँ, साथ में वहाँ से स्टॉक पिकिंग कैसे होगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को आपको कैसे काम में लेना है, और अभी मार्केट से लेके एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है, वैल्यूएशन कैसे हैं, उन सब के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे ही हूँ मैं, बिना किसी देरी के यहाँ शुरू करते हैं। वीडियो 10-15-20 मिनट का रखने की कोशिश होगी, सारी चीज़ें बतानी है, तो शायद थोड़ा लंबा हो जाए तो क्षमा करना। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाओ। देखो, ये गैप जो है वो फिल हो चुकी है, इसकी हमारी बात हो चुकी है। बार बार हम एक चीज़ देख रहे हैं कि निफ्टी जो है 23,500 के आसपास जाकर वहाँ से घूम जाता है, फिर 23,000 23,200 पे आ जाता है। आज भी गैप अप ओपनिंग हुई क्योंकि मार्केट अमेरिका के अच्छे थे, तो आज गैप अप ओपनिंग हो गई, लेकिन फिर से जो है मार्केट का मोमेंटम डल है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नोटिस करनी है कि 50 ईएमए की जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। और आज से नहीं, अगर आप इसको देखेंगे तो लास्ट टाइम इसने सस्टेन किया था ग्रीन क्लोज 6 मई को, उसके बाद सस्टेन ही नहीं किया। और अगर इसके ऊपर ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड तो बना ही नहीं है, ये लगातार नीचे ही है। इसके सिर्फ 3-4 कैंडल ऊपर गई, ट्रेंड नहीं बन पाया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या कि भाई आप कम से कम 50 ईएमए लाइन के ऊपर तो आओ, फिर आपको देखेंगे। लेवल्स की बात करें तो 23,500-600 के ऊपर आके आप सस्टेन करो, तब हम सोचते हैं क्या होगा। अगर हम इसको मंथली चार्ट कन्वर्ट करें तो एक अच्छी चीज आपको पता चलेगी, दैट इज हियर। यहां देखना कि ये अप्रैल महीने का जो कैंडल है उसके अंदर ही 2 इनसाइड कैंडल बनी है, मई की और जून की। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी कोई मंदी है अभी फिलहाल की डेट में, वो तो नहीं दिख रही क्योंकि आप अप्रैल की कैंडल के अंदर हो। लेकिन डर वाली बात क्या है कि आप जो बार बार यहाँ ये डाउन ट्रेंड बना चुके हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय डाउन ट्रेंड सर, दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। ये जो डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, जिसमें लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है और इसकी वजह से क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आने वाले टाइम में, और ये बुल्स का कॉन्फिडेंस कम करता है। अब ये कॉन्फिडेंस कम होता है तो उसका देखो रीजन क्या होता है वो समझना। हमने एक बार बात करी थी कि 200 हफ्ते का मूविंग एवरेज, जैसे कि हमने ब्लू लाइन के ऊपर डिस्कशन किया है पास्ट में, आप कभी भी देखेंगे तो जब भी इस ब्लू लाइन के नीचे मार्केट आया है, आप कभी भी देख लीजिए, या इसके पास आया है, सो अगर उसके नीचे जाता है तो एक क्रैश है। तो तब जिसने पैसा लगाया उसने अच्छा पैसा बनाया। हमने अभी रिसेंट में 60-70% जो हमारा अमाउंट था वो यहाँ पर नीचे इन्वेस्ट किया था जब मार्केट ने करेक्शन करी मार्च में। लेकिन अभी हमारे पास जो 30-40% पड़ा है, मैं तभी मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा जब इस ब्लू लाइन के नीचे आप जाके भयंकर क्रैश करोगे। अगर आता है तो, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं उसको यूटिलाइज वापस करना शुरू करूंगा। इन केस आप 23,700 और 24,000 के ऊपर सस्टेन करते हो, मैं यूटिलाइज करूंगा क्योंकि फिर एक ट्रेंड बनेगा। ये जो 200 ईएमए की लाइन आपको दिख रही है ना, इसको जूम आउट करता हूं, ये धीरे धीरे एडजस्ट होकर नीचे आ जाएगी, फिर एक ट्रेंड बनेगा। अब मार्केट का वैल्यूएशन क्या है पहले वो समझो, और गिर क्यों रहा है। देखो, ये निफ्टी के जो हमारे टॉप 5-6 हैवी वेटेड जो स्टॉक है उनको देखो, रिलायंस, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, आईसीआईसी, स्टेट बैंक, टाटा कंसल्टेंसी, ये सारे 52 वीक लो पे हैं। मार्केट कहाँ से चल जाएगा। तो निफ्टी एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर आपको नहीं दे रही है, पर फिर भी स्टॉक्स चल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तो इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, हमें उसके ऊपर बात करनी है। पहले ये देख लिया कि चल क्यों नहीं रहा, भाई ये रीजन है। उसके अलावा मोदी जी बोल रहे हैं हम और रिफॉर्म्स करेंगे, कड़े फैसले जो है वो हम लेने को तैयार है। तो मार्केट वो भी सोच रहा है क्या फैसले होंगे। एफआईआई की सेलिंग आ रही है, वो आपको पता ही है, और वो सेलिंग क्यों आ रही है, एआई की वजह से आ रही है, ये भी आपको पता है। साथ में हमारा रुपया टूट रहा है, उस वजह से आ रही है। हमारी गवर्नमेंट टैक्सेशन कम नहीं कर रही, वो भी एक रीजन हो सकता है। बहुत से रीजन है उसके। प्लस यूएस ईरान की वॉर ने एक तरीके से इंडियन मार्केट पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। भले ही हमारी कंपनी कुछ भी कर ले, आपकी डिपेंडेंसी क्रूड की और एनर्जी की तो बाहर की कंट्रीज पे है ही, तो उससे तो आप मुंह फेर नहीं सकते। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हम गिर रहे हैं, और इसके अलावा और भी वेरियस रीजन है। सॉल्यूशन एक ही है कि अर्निंग्स आपको लानी पड़ेगी, वो भी आ नहीं रही। वैल्यूएशन पॉइंट पे देखा जाए तो निफ्टी अभी 20 की पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम पी रेशियो के फ्रंट पे देखें तो पिछले 5 साल का एवरेज पी लगभग 22 का है, और 10 साल का जो एवरेज पी है लगभग 23 का है, और अभी आप 20 पे हो, तो 5 और 10 साल के एवरेज पी से नीचे हो। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आपने कोविड में जो लो लगाया था, जो आपकी पी थी वो 17.6 की थी 24 मार्च की। तो इस पी रेशियो और अबे के पी रेशियो में सिर्फ 10-15% का फर्क है। इन केस अगर कोई बड़ा क्रैश आता है मार्केट में, यानी कि यहां से 10-12% अगर मार्केट टूटता है, सो दैट वुड बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु मिस द चांस फर्स्ट या चांस अर्लियर। अगर उन्होंने मिस किया तो, जैसे हम तो 60-70% लगा के बैठे हैं, अगर अब नीचे मिलता है तो हमें लगाना चाहिए। अगर इतना भयंकर कोई क्रैश आता है तो मेरी उम्मीद है नहीं आएगा, मैं जहां तक जानता हूं नहीं आना चाहिए, बट फिर भी हमें प्रिपरेशन रखनी है ना। मेरी उम्मीद से कुछ नहीं होता है, प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्लानिंग ये है कि वो अमाउंट बचा हुआ है वो तब यूटिलाइज करेंगे। और यहां से हम देख रहे हैं कि पिछले, अगर हम कई सालों से देखें तो निफ्टी 19-20 की पी के नीचे नहीं गया है। सो हमें इसका ध्यान रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने होंगे। अगर हम यहीं पे स्मॉल कैप की बात कर लें, निफ्टी स्मॉल कैप 100, सो आप देखो कि 30 की पी पे अभी स्मॉल कैप है। एंड अगर एवरेज पी रेशियो देखा जाए पिछले 5 साल का, तो लगभग 30 के आसपास ही निकल के आता है।
सो आप ये नहीं कह सकते कि स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड है, ना ही हम 10 साल के पी रेशियो को देख के ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब कंसर्न ये है कि आप 2023 के करेक्शन में 15-16 के पी पे आ गए थे, जो आपको दिख रहा है, तो वो पी रेशियो भी नहीं आना है, क्योंकि पिछले 3 से 4 बार 25 के पी रेशियो के नीचे जाने के अटेम्प्ट हुए हैं सिंस 2023 नवंबर। 3 साल हो गए उस बात को, वहां नहीं जा रहा। अभी रिसेंट में मार्च में भी ये 25 के आसपास का पी रेशियो जो है 30 मार्च 2026 का आप देख सकते हो लगभग उतना बनाया था, उसके नीचे नहीं जा रहा है। सो वी कांट से कि 25 का आएगा तो ही करूंगा। इन सब का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखो, निफ्टी मिड कैप 100, इसको देखते ही क्लियर होगा 28.5 का पी रेशियो। एंड देन अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे देखा जाए तो 29.6 5 साल का एवरेज और 10 साल का एवरेज लगभग 32 के आसपास आ रहा है एज पर द अवेलेबल डाटा। और अभी जो मार्च में इसने लो लगाया था उसके नीचे अवेलेबल है। मार्च में 30 का लो लगा था, 30 की पी का, अभी 28 की पी पे। दैट मींस मिड कैप का आप वैल्यूएशन वाइज करेक्शन सोच के देखो कितना हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो ठीक है, ये सब हो रहा है, दैट इज गुड, लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? स्टॉक स्पेसिफिक कैसे जाए, उसको कैसे देखा जाए? तो आप एक चीज समझ के देखना, यहां पर मैं कुछ लगाता हूं, हमने पहले भी एक बार बात करी हुई है। हम चलते हैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे एंड देन मैं एक बार यहाँ पे बॉलिंजर लगा देता हूँ, इसको बॉलिंजर बैंड को आप देखना। सो बॉलिंजर बैंड में क्या होता है कि आप बॉलिंजर के जब तक मिडल लाइन के ऊपर होना, मंथली चार्ट हो या वीकली चार्ट हो, जब तक ऊपर हो तब तक ट्रेंड सही होता है। मंथली चार्ट पे बड़ा ट्रेंड होता है, वीकली पे छोटा होता है। जैसे देखो इस मिडिल पॉइंट के हम नीचे हैं तो ये लगभग 24,000 के आसपास ही आ रहा है, तब तक आपको बड़ा ट्रेंड तो नहीं मिलना। दैट मीन्स आपको बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ेंगे और प्रॉफिट रेगुलरली बुक करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो मार्केट खा जाएगा। अब आप यहाँ ये भी नोट करो, बॉलिंजर के निचले पॉइंट पे अगर हम आते हैं, जो कि निचला इसका आप माउथ कह सकते हो या रेंज कह सकते हो, तब मार्केट ने जिसने पैसा लगाया उसको अच्छे मोमेंटम या रिटर्न्स दिए हैं। सो हम बड़े क्रैश में अगर इसके नीचे आता है तो अमाउंट यूटिलाइज करेंगे, वरना नहीं। ऊपर के केस में यानी हमने प्लानिंग कर ली, ऊपर जाएगा तो हमें कहाँ एग्रेसिव होना है और नीचे आता है तो कहाँ एग्रेसिव होना है। अब इसके बीच में अगर वो झूला झूलता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव टू सिट एंड वेट फॉर द आउटकम्स, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे सेम सिचुएशन है। वीकली चार्ट पे भी अभी बॉलिंजर के मिडल लाइन के आप ऊपर नहीं आए हो। जब तक आप ऊपर नहीं आओगे यू कांट से कि मार्केट में ट्रेंड है, नहीं है। और इसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स में है। सर स्टॉक्स में कैसे है? एक एग्जांपल देता हूं, सी दिस वन, दिस इज वन ऑफ द स्टॉक गोल्डियम। यहाँ पे देखना गोल्डियम इंटरनेशनल, ये मैंने अपने एसटीपी इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ सर्विसेज में दिया था। अभी मैं स्क्रीनशॉट चला दूंगा साइड में। वो मैंने कब दिया था? लगभग मई को दिया था, 5 मई को। यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था 5-6 मई को, यहाँ पर 400-410 रेंज में। उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया। हमारा फर्स्ट टारगेट देखो आज डन हुआ, उसमें 460 प्लस का जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो आज डन हुआ है और अब ये निकल रहा है। इस दरमियान में इसमें 2 बार क्विक स्विंग भी अपने मेंबर्स को करवा चुका हूं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट मेंबर्स के पास भी है, पहले स्विंग वालों के पास था, उनसे निकल चुका है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेंबर्स के पास है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा और एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मैं एक और आपको टूल बताता हूं, जैसे हम इन्वेस्टिंग पे ही चलते हैं, यहां पर चलिए एंड सी दिस वन। मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे AI का यूज़ मैं क्या कर रहा हूँ वो समझो। तो इन्वेस्टिंग पे मैं गया, मैं निफ्टी के चार्ट का AI एनालिसिस चाहूँ तो इस पर क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उसका AI एनालिसिस आ जाएगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे। ओके, तो अब ये AI एनालिसिस जब तक बनाए तब तक मैं आपको इसका AI फीचर का जो स्टॉक पिकिंग है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। ओपन इन्वेस्टिंग प्रो पे क्लिक करना है, क्लिक करते हमारे पास जो है ये डाटा ओपन हो जाएगा। अब इस डाटा से मैंने यहाँ पे आया और प्रो पिक्स AI पे क्लिक किया। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स है जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में यहाँ पे AI स्टॉक पिक कर रहे हैं। जिस मेथड से कर रहे हैं उस मेथड से अगर आप देखो तो पिछले 1 साल में निफ्टी ने 6% के माइनस रिटर्न्स दिए हैं, जबकि AI ने 12% के प्लस में रिटर्न्स दिए। दैट मीन्स मार्केट को कितना आउट परफॉर्म किया आप खुद देखो। ऐसे 5 साल का अगर डाटा देखे तो 393% और 48% का डिफरेंस है। सोच के देखो कितना बड़ा। निफ्टी 50% भी नहीं हो पाया है और ये 393% हो गया। तो इसलिए मैं इसको 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। अगर इसको हम रुपये टर्म में देखें तो मानो मैंने 1 लाख रुपए अगर यहाँ पर लगाए हैं तो निफ्टी ने मेरा 1,48,000 बनाया है और जबकि ये 4,93,000 कर चुका है। तो दैट्स द डिफरेंस। इसलिए मैं थोड़ा सा AI का यूज करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे AI पे जो भी आया मैं जाके उसको कल ब्लाइंड बाय करूंगा, बिल्कुल नहीं। अभी पूरा दिखाऊंगा, समझना मैं कर क्या रहा हूं। तो ये आपको समझ में आया। मैक्सिमम रिटर्न्स देखे जाएं तो अगर परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो 1000% यहाँ पे टोटल रिटर्न्स रहे हैं, जबकि निफ्टी जो है 112% से ग्रो किया है सिंस 2019 से डाटा जो है वो हमारे पास है। टोटल 7 साल का रिटर्न 1000% का यहाँ पे और आउट परफॉर्मेंस 929% से हुई है। एनुअलाइज रिटर्न 38% से ऊपर का आ रहा है। दैट मीन्स मैं देख के पागल हो गया। मैंने कहा यार मैं 3 महीने से इसीलिए इस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने लगा है कि करना चाहिए और जब मैंने इनसे भी बात कर ली इन्वेस्टिंग वालों से कि मेरी ऑडियंस को कूपन दोगे कि नहीं दोगे, नहीं दोगे तो मैं नहीं करूँगा, सीधी बात है। अब यहाँ देखो ये जो स्टॉक्स है हर महीने की 1 तारीख को ये पिक करते हैं, AI पिक करके देता है।
इस स्टॉक को आपको रिसर्च पर्पस से काम लेना, बाय सेल मत करना डायरेक्ट, मेरी बात सुनो, भले ही कोई भी क्यों ना हो, बाय सेल नहीं करनी है, आपको रिसर्च पर्पस के लिए यूज लेना है। मैं कैसे कर रहा हूँ समझो। ऑरबिंदो फार्मा हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सी दिस वन। हम टेक्निकल चार्ट्स पे वापस चलते हैं। यहाँ देखो निफ्टी का भी टेक्निकल चार्ट जो है वो एनालाइज हो चुका है, उसको भी देखेंगे अभी। सो हम चलते हैं यहाँ पे, और ये है हमारे पास में ऑरबिंदो फार्मा। देखो अब ऑरबिंदो फार्मा मैंने जब पिक किया था, मैंने यहाँ किया था, ये लोग अब कर रहे हैं, लेकिन है तो अभी भी अप ट्रेंड में ना, इनका भी पिकिंग आया है। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स ये अभी पिक कर रहे हैं जो मेरे रडार पे नहीं है, लेकिन मेरे रडार पे आ रहे हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। जैसे श्याम मेटालिक्स, हमने भी अभी कुछ टाइम पहले ही बात करी है, सी दिस वन। श्याम मेटालिक्स के ऊपर चलते हैं, हमने भी अभी बात करी थी, और मैंने उसको इस रेफरेंस से भी लिया था कि यार ये एआई के पास भी आ रहा है, और मेरी एनालिसिस भी बोल रही है दैट आफ्टर ब्रेकआउट देयर शुड बी सम मूव। अब एआई ने तो इसको ऐड कर रखा है, बट मैं कब करूंगा, मैं ब्रेकआउट हो जाए, क्लोजिंग हो जाए, सस्टेन कर जाए, उसके बाद देखूंगा, तब तक मैं भी नहीं देख रहा हूं इसको। तो इस तरीके से चीजों को देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। आनंद राठी, इसके ऊपर हम डिस्कशन बहुत पहले कर चुके हैं। इंडस टावर, अब इंडस टावर को मैं आपको दिखाता हूं, तो इसको देखेंगे तो पता चलेगा। इंडस टावर इज ऑल्सो गेटिंग रेडी फॉर अ बिग ब्रेकआउट। यहां पे देखना एक बार, इंडस टावर हमने टाइप किया, एंड सी दिस वन, ये एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तैयारी जो है वो करने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। सी दिस वन मंथली चार्ट पे, तो इन लेवल्स के ऊपर मैं इसको देखूंगा, अभी मैं नहीं देख रहा हूं। तो यहाँ पे वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो रिसेंट में ऐड हुए हैं, साथ में उसका रैशनल कि भाई क्या उसका रीजन है क्या नहीं है, तो उसको पढ़ो। अगर सीखना है तो उसको पढ़ो, उसकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ो, क्या रीजन है उसके। सबके अलग अलग रीज़न होंगे, जो इनका होगा वो मेरा नहीं होगा, तो सबका अलग अलग है, बट पढ़ना चाहिए। ऐसी बाकी कंपनीज जो है यहाँ से कितने % प्रॉफिट पे एग्जिट हुई उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, नुवामा, टेक महिंद्रा, और चाहे एआई हो चाहे कोई हो। देखो लॉस तो सबको होगा, लॉस में कोई ऐसा नहीं है कि बिना लॉस के कोई एग्जिट कर जाएगा। लॉस तो देखो इनको भी टीसीएस में 3% का हुआ है, सो सबको होगा। तो वो उस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर रहना है। अभी रिसेंट का पोर्टफोलियो क्या है, दिस इज द पोर्टफोलियो, हिंदुस्तान कॉपर, मदरसन सुमी। अब मदरसन सुमी जो है 142 पे इन्होंने रिसेंट में प्राइस है, और इनका फेयर वैल्यू जो बता रहा है 136 का बता रहा है, चलेगा वो चीज़। लेकिन मैं मदरसन सुमी को लेके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। संवर्धना मदरसन नाम है वैसे इसका। अब आप खुद देखना 142 वाला प्राइस वाला है ना ये, तो सी दिस वन, ये भी ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो मेरे सेटअप अलग है, मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग इनके ब्रेकआउट के बाद में डील करता हूं, लेकिन उन्होंने भी ऐड किया ना, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि एआई भी ऐड कर रहा है उसको। इस तरीके से चीजों को देखो और स्टॉक स्पेसिफिक चीजों की तरफ जाओ। अभी और दिखाता हूं, यहां समझो, जैसे ये तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर था, मैं सबसे ज्यादा क्लोजली जिसको वॉच कर रहा हूं ना, दैट इज भारत स्मॉल कैप जेम्स। यहां देखो, इस पे चलते हैं, इसको समझना। अभी अगर हम इसको देखें तो पिछले 5 साल में 1000% से ऊपर है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स खुद ही 92% हुआ था, तो बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस है। इसको आप ऐसे समझो, अगर हमने 1 लाख रुपए इसके अकॉर्डिंग चले होते तो 1,92,000 बनते स्मॉल कैप में, जबकि इसके अकॉर्डिंग 11 लाख रुपए से ऊपर हो जाते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस यार, बहुत गजब का डिफरेंस है। अब यहाँ समझो, 3 महीने से मैं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा। यूनिपार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, आपको पता होगा। चलते हैं यहाँ पे, अगर आपने हमारी पेड मेंबरशिप ली है तो भी आपको पता होगा, हम 1-2 बार इसमें काम भी कर चुके। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर हैं तो आपको पता होगा, हमने यूनिपार्ट डिस्कस किया था 550-60 के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड, शायद मेरे से गलत टाइप हो गया है। यहाँ देखो, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक की तरफ ज़्यादा आपका जोर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ था और उसके बाद देखो मूव निकल चुका है। अभी रिसेंट में यूट्यूब पे मेंबर्स ओनली वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें इसका वापस डिस्कशन मैंने किया है कि इसको राइड कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह कंपनीज आपको निकालनी है। तो यूडीएस, अब देखो कृष्णा डिफेंस हम बात कर चुके, स्टॉफ क्राफ्ट, यूडीएस, इनको मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये सारी कंपनीज, स्पॉट किंग, अब मैं क्या बोलूँ, स्पॉट किंग हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था कि नहीं था, इन्होंने भी वो कंफर्म किया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इनके ऊपर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इन्होंने जो बोला है वो डायरेक्ट जाके मैं बाय सेल करूंगा, नहीं, मैं अपनी रिसर्च करूंगा। लेकिन ये मेरे लिए एक टूल है, मेरे लिए एक एआई टूल है जिसका मैं यूज कर रहा हूं, तो यहां से वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ना यहाँ पे आ जाती है। अब रिसेंट में इन्होंने ऐड करे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, एडेड करके। अब यहाँ पे यूडीएस दिखाता हूं, मेरा अभी तक सेटअप नहीं लगा है इसके अंदर। यहाँ देखना, सी दिस वन, मैं आपको दिखा, आप खुद कहोगे सर बात तो आपकी भी ठीक है। सी दिस वन यूडीएस, अभी ये एक मल्टीपल रिजेक्शन जोन के आसपास है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ है। काटेगा तब रिव्यू करूंगा मैं, अभी नहीं कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं रिव्यू करूंगा। सो इट्स नॉट लाइक कि इन्होंने लिया है तो मैं लूंगा, बट इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया। इस रिपोर्ट को आप पढ़ोगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा, और चीज़ें समझ आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। इसको कैसे लेना है वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले आपको इतना क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर और कंपनीज आपको मैं दिखाऊं तो स्टॉक स्पेसिफिक देखो, जैसे अभी ये इनकी एआई पिक नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। सी दिस वन, आप डायरेक्ट ये नहीं सोच सकते कि निफ्टी को देखकर ही मैं सारे डिसीजंस लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको मार्केट में एक्टिव रह के, अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे थोड़ा। सी दिस वन, ये देखो जय भारत मारुति, मैं चाहता हूं ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर ले, जैसे अभी डेली चार्ट पे चलो, थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, फिर ये ब्रेकआउट करेगा तो मजा आ जाएगा। अभी मैं भी इसको नहीं देख रहा हूं, बस खाली वॉच लिस्ट में लिया है कि इसके ऊपर रिव्यू करेंगे। सो अब मैं कहां से लाया हूं, क्या पूरा मार्केट डल है, नहीं, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग में क्विक होना पड़ेगा थोड़ा सा।
लॉस टाइमली बुक करने पड़ेंगे। अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। और हम एक्सपेक्टेशंस ये नहीं कर सकते अभी के मार्केट से कि हमने लिया और वो चलता ही जाएगा कंटिन्यूसली, दैट इज़ वेरी रेयर, बहुत मुश्किल होगा उसमें। तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना है कि जितना हो सके स्टॉक स्पेसिफिक तरफ हम मूव करें और खुद को वहाँ पर शिफ्ट करें। अब बात करते हैं इसको देखना कैसे है। एक यहाँ पे आ रहा है, के ऊपर आप क्लिक करना एंड देन ये स्क्रीन ओपन होगा, ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। मैं लिंक दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये स्क्रीन डायरेक्ट ओपन होगा। ओपन होने के बाद दो प्लान है इनके, एक तो प्रो, एक प्रो प्लस। प्रो मत लेना, कोई काम का नहीं है प्रो प्लान, वो मैंने भी लिया था, फिर मुझे लगा प्रो प्लस ही ज़्यादा बेटर था। वैसे प्रो उनके काम का है जो एक आध खाली ट्राई करना चाहते हैं 1 महीना या 1 साल, क्योंकि फिर मेरे को यही लेना पड़ा। इसका एनुअल बिल होता है, साल का पैकेज आता है। क्लेम ऑफर पे मैंने क्लिक किया एंड देन आपको ऑटोमेटिक एक मेरा 15% का डिस्काउंट कूपन कोड जो है वो सीधा अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, ये वाला मेरा कूपन कोड है, यहाँ ऑटोमेटिक अप्लाई है। मेरी इनसे बात हो चुकी है तो ये अप्लाई रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस करके सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करके आपको सीधा सीधा जो है वो यहाँ पे अपना इसको ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। सो मेरी उम्मीद है आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी वापस स्क्रीन पे, और यहाँ पर मैं निफ्टी पे वापस आ गया हूँ। अब निफ्टी के ऊपर जो हमारा व्यू है वो बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि निफ्टी, हम लोग बॉलिंजर के ऊपर भी बात कर चुके हैं, एकदम इजी वे में समझ चुके हैं इसको। हियर इट इज़ कि जब तक इस मिडल जोन के नीचे है, मतलब इस रेड लाइन के नीचे है, मिड पॉइंट के नीचे है, तब तक निफ्टी में बड़ा ट्रेंड नहीं है। और अगर हम छोटे टाइम में कोई ट्रेंड चाहते हैं तो 23,500 600 के ऊपर आके सस्टेन करना पड़ेगा, तब सोचेंगे। एंड दैट वुड बी 50 EMA ऑल्सो, शायद वो यहीं तक हो जाएगा। अभी 23,760 चलता है, वो एडजस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तब तक आप एग्रेसिव बाय सेल ना करो, स्टॉक स्पेसिफिक रहो, और किसी भी तरीके से ये मत सोचो कि निफ्टी चलेगी तो काम करूंगा, और ये भी मत सोचो कि निफ्टी अगर गिर गई तो मैं तो मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। नहीं, निफ्टी गिरती है तो हमारी प्लानिंग क्या है वो मैंने शेयर कर दी, निफ्टी चलती है तो हमारी प्लानिंग क्या है वो भी मैंने शेयर कर दी। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया और चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा मुझसे, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को ना आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखते। कई लोगों के पास हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं है। अगर मैं सही देखूं अपने स्क्रीन पे, अगर मैं डाटा देखूं तो डाटा देख के मुझे पता चल रहा है, देखो इतने परसेंटेज लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वीडियो देखते हैं। और ऐसे ही कई लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस रखिए, यूट्यूब नोटिफिकेशन ऑन रखिए अपनी सेटिंग में जाके, और कोई भी अपडेट हो उसको मिस मत करिए। अब कल जो है हमारे सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे हमारा एक अपडेट आएगा स्टॉक ऑफ द वीक का। मैं कल बाहर रहूँगा तो शूटिंग में आज ही करके उसकी निकलूंगा। अभी मार्केट टाइम है, मैं शूट करके निकल जाऊँगा। सो अच्छे स्टॉक्स आएंगे, उनको एनालाइज करो, उनसे कुछ सीखो समझो। बाय सेल मत करो, बाय सेल आप अपने अकॉर्डिंग देखो, हर एक का रिस्क अलग होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बंदे ने एक स्टॉक जो है 200 रुपये पे लिया था, वो स्टॉक 190 आ गया, फिर 180 आया, फिर 160 आया। वही स्टॉक 2 साल बाद में 450 था। वो बंदा कह रहा है और मज़ा आ गया सर, बहुत मज़ा आया, हमने ये लॉन्ग टर्म पिक करी थी, मज़ा आया। वही मानो किसी बंदे का विजन ही शॉर्ट टर्म का था और उसने लॉन्ग टर्म वाला शेयर 200 पे लिया, 190 आते ही वो परेशान हो गया, 160 पे तो उसके लिए एकदम बहुत हालत खराब हो जाएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क। आप उसको देखो कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट क्या है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या है, देन यू हैव टू टेक डिसीजन। बाकी मेरी उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई है। सीखना चाहते हैं तो वेब एनालिसिस की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हमारी सर्विसेज की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं ताकि लाइव स्ट्रीम में और अपडेट्स आपको मिलते रहे तो भी आप बन सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।